उसका पक्का इरादा था कि अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोके और वो जिक्र इलाही न कर सके। उसने बहुत इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटने पर मजबूर किया और यही सोचकर वो आपके दरबार में आकर छुप कर बैठ जाता कि गौस को भी उनकी इबादत से हटाया जा सकता है। गरज उसने हर तरह से आपको बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में ऐसी ताकत थी कि वहाँ वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के इस वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग इनके दीवाने हैं, इनके ताबेदार हैं, फर्माबरदार हैं और इनके बयानात को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। इनकी बहुत ताजीम और अदब करते हैं और ये बात शैतानों के शैतान मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ताकत दो कि मैं इनके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को अच्छी बात न सिखाएं, कलमा न पढ़ाएं। इस तरह शैतान की मदद लेकर वो कुर्स सीख लिया कि आप पर हमला कर सके। एक दिन की बात है कि सरकारे गौसे आजम अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे। बड़े बड़े आलिम दीन वहाँ बैठे थे, बहुत ताजीम और अदब के साथ बयान सुन रहे थे। इस बड़े इज्तिमा में आप इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग महव थे, किसी को भी अपना होश नहीं था कि अचानक छत पर से वो नापाक सांप आकर गिरा। नाजरीन और सामाइन में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा सांप था, बल्कि नाग था, जिसने आप पर हमला कर दिया था। हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगे। जो आपके चाहने वाले थे उनको आपकी फिक्र होने लगी, मगर सरकार बगदाद अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, न डर रहे हैं, न चेहरे पर कोई भी खौफ व हिरास है, बल्कि बहुत ही मुतमईन अंदाज में बैठे हुए हैं। बयान को रोका ही नहीं। सांप हिम्मत करके आपके कपड़ों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपटता हुआ गिरेबान शरीफ से बाहर निकला और गर्दन मुबारक पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाइए मेरे मुर्शिद शहंशाह बगदाद पर कि जर्रा बराबर आप न घबराए, न ही बयान को बंद किया। उस सांप की कोई फिक्र नहीं थी और अल्लाह का बयान न रोका। अब वो सांप थक हार कर जमीन पर गिर गया और दुम पर खड़ा हो गया और आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर आजिज आ गया हो, नाकाम हो गया हो। अपनी बात करके न जाने क्या कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। लोग जो ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाकर वहां से जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हैरान परेशान लोग जो आपके चाहने वाले थे, आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंचे ये उनसे बर्दाश्त नहीं था। वो आपके पास आए और जितने वहां सहमे थे सब जमा हो गए। अर्ज करने लगे, हुजूर ये तो यकीन न करने वाली बात है कि एक खतरनाक तरीन सांप जिसकी जसामत इतनी बड़ी है वो तो मिनटों में किसी को भी चट कर जाता है, पर वो तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं सका। फिर आपके सामने बैठकर क्या बोला, आपसे क्या बातें कर रहा था? आपने इरशाद फरमाया, वो सांप जो आप सब ने देखा कि हमारा दुश्मन था, वो हमें बहकाने आया था और तकलीफ पहुंचा कर ही जाता। वो चाहता था कि ये बयान रुक जाए। यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र न हो। वो कई दिनों से यहाँ घात लगाकर छुप कर बैठा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की और हमारे जिस्म से लिपट गया तो उसको लगा कि उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला की हिफाजत बड़ी है, शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है। फिर वो थकार कर हमारे सामने आकर कह रहा था कि ए पीरों के पीर दस्तगीर, मैंने बहुत सारे आबिदों जाहिदों दिन रात और अल्लाह का शुक्र करने वालों जिनकी नमाजें कभी भी नहीं छूटती थी, जो कि दिल में भी अल्लाह की तस्बीह करते थे, मैंने सबको आजमाया, लेकिन आप जैसा किसी को नहीं पाया। मैंने उससे कहा, जिंदगी और मौत देने वाली जात अल्लाह ताला की है, तू तो महज एक कीड़ा ही है जिसको कज़ा ले सकती है, मौत तो तुझे भी आनी है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, सबसे बड़ी हिफाजत अल्लाह ताला की होती है। ये सुनने के बाद वो गायब हो गया। इसके बाद आपने मजमे के आगे खिताब करना शुरू कर दिया और लोगों के डर को खत्म कर दिया। जो जिक्र कर रहे थे उसमें कोई भी रुकावट नहीं आई, बल्कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र यूं ही जारी रहा। इसके बाद नमाज अदा की गई। वो सांप अपनी जिद का पक्का था, शैतान उसका दोस्त था। वो दिल ही दिल में खोलता रहा कि यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतने लोगों के दरमियान ये बुजुर्ग अपनी बड़ाई बयान कर रहे थे। ये जरूर इस बात पर फख्र कर रहे थे कि मुझ जैसा बड़ा सांप नाकाम हुआ कि अब डर कर वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मैं इनको इनके इस्लाम से मुनकिर करके रहूंगा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़लक। ये गंदी और नापाक ख्वाहिश थी उस सांप की। वो दरअसल जानता ही कब था
कि सामने कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी काबिल शख्सियत बैठी है। वो ताक में था कि बस ये किसी दिन अकेले में मिले तो सबसे पहले इनको नुकसान पहुंचाऊंगा, इनकी नमाज तोड़वाऊंगा। एक दिन उसको मौका मिल ही गया जब आप जामा मंसूर, जो कि उस जगह की सबसे बड़ी मस्जिद थी, उस मस्जिद में नमाज में मसरूफ थे। नमाज क्या थी? अल्लाह की मोहब्बत में बस सजदे किए जा रहे थे। खुशू खुजू के साथ आपकी नमाज ऐसी थी कि कोई भी आपको देखकर हैरान रह जाए कि नमाज हो तो ऐसी हो। वही खबीस सांप वहां आ गया, रेंगता हुआ आपकी जाए नमाज के पास आया और उसने आपके सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। उसको बड़ा ही घमंड था इस बात पर कि अब तो बचने की कोई सूरत नजर आएगी। आप अभी कयाम कर रहे हैं, फिर रुकू करेंगे, फिर सजदे में तो आप आएंगे ही, या फिर डर कर यहाँ से चले जाएंगे। मामूली इंसान डर के मारे नमाज ही तोड़ देता। और ये तो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि नमाज के दरमियान दो काले सांप और बिच्छू आए तो पहले इनको मारा जाए। अब वो आपकी नमाज बर्बाद करने के इरादे से आया था। बदफितरत जानवर का बुरा इरादा और बुरी नीयत थी, लेकिन आप तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरने वाले थे। आप कयाम में सूरतें पढ़ते ही जा रहे थे। चेहरा मुबारक पर कोई डर नहीं आया। निहायत इत्मीनान से नमाज खालिस रब को हाजिर नाजिर जानकर पढ़ते रहे। जब आप सजदे में जाने लगे तो बहुत ही सुकून से उसे हटाया, जैसे वो कोई मोजी तकलीफ देने वाला जानवर नहीं बल्कि कोई कीड़ा हो, और फिर सजदा कर लिया। इस पर वो बिलबिला गया और पीछे न हटा, बल्कि वो आपकी गर्दन मुबारक से लिपट गया। सो जकड़ना शुरू कर दिया, पर आपने नमाज नहीं तोड़ी बल्कि बराबर नमाज पढ़ते रहे। अब उस जहन्नुमी सांप ने अपनी गिरफ्त ढीली की और गर्दन शरीफ से अपने बल खोलकर वो कुर्ते के अंदर गया और आपकी एक आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया। अब हर तरह से नमाज तोड़वाने की कोशिश करता रहा कि कभी तो आप हटेंगे, कभी तो नमाज को दरमियान से तोड़ेंगे। लेकिन आपने नमाज पूरी पढ़ी और फिर जब नमाज पूरी मुकम्मल करने के बाद आपने सलाम फेरा तो उसने खुद को ढीला छोड़ा और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। आप अपनी इबादत करते रहे। वो कहाँ से आया था, क्यों आया था, ये सब उस वक्त नहीं बताया। पर दूसरे रोज फिर उसी मस्जिद मंसूर में नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हो गए। बावजूद तो आप हर वक्त रहा करते थे। मस्जिद में आकर जैसे ही निगाह उठी तो आपने बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी देखा जिसका मुंह सिया था। वो बहुत ही लाचार, कमजोर, बेबस खड़ा था और आपको इल्तिजाई आंखों से देख रहा था। आपको तो जन्नात भी मानने वाले थे। आपने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई जिन है। वो बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आपके पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और बिलक बिलक कर रोता रहा। और फिर जब रोना बंद कर दिया तो वो जिन्नुमा इंसान आपसे कहने लगा कि मैं दोज़खी जहन्नुमी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को तंग करता रहा। कई महीनों से छुप कर बैठा रहा कि आपको आपके इस काम से बेदखल करवा दूं, हटा दूं और लोगों की नजरों में आपके रुतबे को कम करवा दूं, आपके चाहने वालों की तादाद खत्म हो जाए। मैं वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत सारे अल्लाह वालों को आजमाया है, पर आप जैसा किसी को भी साबित कदम नहीं पाया। मैं न आपके बयान को रोक सका और न ही आपकी नमाज से आपको हटा सका। मैंने सब पर वार किया। शैतान की मदद से खास अमल सीख कर भी आपको मैंने बहकाना चाहा, डराना चाहा, पर आपके रब की कसम मैं आपकी अल्लाह से मोहब्बत को खत्म नहीं कर सका। इस तरह की न मैंने आज तक नमाज देखी, न ही इबादत देखी, न इतना खुलूस देखा और न ही मोहब्बत देखी। आपने फरमाया इस बात पर कोई फख्र या गुरूर नहीं है और न ही ये दिखावा है। मेरे अंदर ये ख्वाहिश नहीं थी कि लोगों के दरमियान आकर खुद को मनवाऊं। मैं तो अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा हूँ। ये तो अल्लाह का करम है कि लोग मुझे चाहते हैं। तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। तुम जानते हो शुरू में मुझ पर सख्तियां रखी गई। जब सख्तियां इंतहा को पहुँच गई तो मैं आज जाकर जमीन पर लेट गया और मेरी जुबान पर कुरान की ये दो मुबारक आयतें आ गईं। फ़इन्ना मअल उसरी युस्रा, इन्ना मअल उसरी युस्रा। बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। अब जब तुम मुझे इस तरह परेशान कर रहे थे, अल्लाह ने इस आयत में फरमाया बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ था, तुम शैतान के साथी थे, इसलिए नाकाम रहे। उसने कहा मैं आपको मान गया। मैंने बहुत से अल्लाह वालों को बहकाया। बाज वो थे जो अंदर से और बाहर से घबराए, बाज वो थे कि जिनके दिलों में बेचैनी पैदा हो गई। उन्होंने अपनी इबादत को छोड़ दिया, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया। लेकिन अल्लाह ने आपको जो मर्तबा दिया है उस मर्तबे को कोई भी नहीं पा सका। मैं घबरा गया लेकिन आप नहीं घबराए। फिर उस इंसान नुमा जिन ने आपसे सवाल किया
کہ حضرت آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ